विशेष श्रेणी के नगरों में 31 मिनट ज्यादा कटौती, औद्योगिक क्षेत्रों में 30 मिनट बिजली कटौती। पूरे सूबे में भले ही लोग बिजली की किल्लत से जूझ रहे हों, लेकिन एसपी सरकार कुछ वीआईपी जिलों पे खास मेहरबान रहती है। इटावा मुलायम सिंह का जिला 24 घंटे बिजली, मैनपुरी मुलायम सिंह का संसदीय क्षेत्र 24 घंटे बिजली, कन्नौज डिम्पल यादव का संसदीय क्षेत्र 24 घंटे बिजली, रामपुर आजम खान का संसदीय क्षेत्र 24 घंटे बिजली और रायबरेली अमेठी को भी 24 घंटे बिजली। बिजली के लिए सूबे में पहले ही से हाहाकार मचा था, उस पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने सरकार को 612 करोड़ बकाया का नोटिस थमा दिया है। अगर रकम नहीं चुकाई गई तो 800 मेगावाट बिजली की सप्लाई रोक दी जाएगी। इसके बाद हालत बदतर हो जाएंगे। अनिता चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो राज्य में बिजली की क्या हालत है हमने अभी आपके सामने रखी। राजीव जी, इससे पहले कि हम वाजपेयी साहब के पास पहुंचे, ये बताइए कि उन तमाम इलाकों में जहां पर आपके वरिष्ठ नेता आते हैं वहां 24 घंटे बिजली मिलती है, लेकिन जहां औद्योगिक इलाके हैं जहां बिजली मिलनी चाहिए वहां बिजली नहीं होती है। आप नए प्लांट की बात करते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई होती दिखाई नहीं देती। 1 साल बीत चुका है, अब कितना इंतजार करेंगे आप? नहीं, ठोस कार्रवाई बहुत सारे जगह पर आप जाएंगे उन पावर प्लांटों में जहां ओवरहालिंग शुरू हो चुकी है, जहां अपग्रेड किया जा रहा है, निवेश करवाया जा रहा है, सौर ऊर्जा लाया जा रहा है। देखिए, इतनी जर्जर व्यवस्था थी, 26,000 करोड़ रुपया खाली बिजली का बकाया था और इतनी जर्जर व्यवस्था थी। इतना बड़ा प्रदेश है, किसी सातवें बड़े देश के बराबर में है। वक्त तो लगेगा, लेकिन फिर आपको आश्वासन दे रहा हूं, अभी 1 साल गुजरे हैं। आप आज खुद देखिए, जब हमारी पार्टी सरकार में आई थी तब कितने घंटे बिजली मिलती थी और आज कितने घंटे मिल रही है, और दिनों दिन ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारी भी सोच है, हम आपकी बात से सहमत है कि जब तक बिजली दिनों दिन बढ़ती जाएगी। ये बताइए ना कि ऐसा क्या काम होता है, ऐसा क्या काम होता है मुलायम सिंह यादव के क्षेत्र में, ऐसा क्या काम होता है अखिलेश यादव के क्षेत्र में, ऐसा क्या काम होता है डिम्पल यादव के क्षेत्र में, ऐसा क्या काम होता है शिवपाल यादव के क्षेत्र में कि वहां 24 घंटे बिजली मिलती है, लेकिन कानपुर में, लखनऊ में, इंडस्ट्रियल बेल्ट जहां है वहां पर बिजली नहीं मिलती। बिजली पूरे प्रदेश में पूरी अधिक से अधिक दिए जाने की व्यवस्था हो रही है। किसी खास जगह का आप नाम ले रहे हैं, उस खास जगह का नाम को कितनी घंटे बिजली मिलती है, ऑथेंटिक जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री बहुत चिंतित है और इस बारे में बहुत सारे कार्यक्रम मैं आपको गिनाना चाहूं तो 10 मिनट कम हो जाएंगे। कितने एमओयू साइन हुए हैं, कितने जगह कार्य शुरू हो चुके हैं, बजट अलॉट हो चुका है, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए आप। मेरे को लगता है जब आप दूसरी साल वर्षगांठ पर आप हमसे बात कर रहे होंगे तब आपके पास ये सवाल नहीं रहेगा। चलिए, हम उम्मीद जरूर करते हैं कि दूसरे वर्षगांठ पर हम आपसे जरूर बात करेंगे। वाजपेयी जी, समाजवादी पार्टी के इस भरोसे और यकीन पर आपको यकीन है? जी, 2 बातें। 22 घंटे बिजली शहर में, 20 घंटे बिजली देहात में, किसान और उद्योग के लिए निर्बाध आपूर्ति का आश्वासन सरकार का थोथा साबित हुआ है। मैं केवल सरकार से पूछना चाहता हूं, चुनाव में कहा था कि मायावती जी की सरकार के द्वारा किए गए एमओयू की जांच की जाएगी। क्या मजबूरी थी सरकार के सामने? उन्हीं एमओयू का रिन्यूअल कर दिया गया। सरकार से एक बात और पूछना चाहता हूं, नेशनल ग्रिड से सरकार को बिजली मिल सकती है, 1200 मेगावाट तक बिजली उत्तर प्रदेश ले सकता है जी। वो बिजली 6 रुपए कुछ पैसे यूनिट मिलेगी सरकार को, लेकिन सरकार ने अपना कोटा 4800 मेगावाट का बनवा रखा और बाकी चोरी से ओवरड्रॉल करके 18 रुपए यूनिट का बिजली का बिल का भुगतान सरकार करके अपने विद्युत विभाग के बजट को घाटे पे क्यों लाना चाहती है? क्यों नहीं सरकार बिजली के लिए नेशनल ग्रिड से बिजली लेकर उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली देना चाहती है? जहां से जितना बिजली का पैसा मिलता है वहां उतनी आपूर्ति सरकार को करने का सिद्धांत बनाना चाहिए। जहां से जिस क्षेत्र से पैसा ज्यादा मिले वहां बिजली ज्यादा दो, जिस क्षेत्र से बिजली का पैसा ना मिले उस क्षेत्र को बिजली ना दो। अब ये व्यापारिक संस्थान है, पावर कारपोरेशन बन गया है, तो एक व्यापारिक संस्थान की तरह से काम करना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजीव जी, आपको जरा इस चर्चा में शामिल करेंगे। 3 घंटे का स्लैब आता है जी, बिल्कुल। एक छोटी सी प्रतिक्रिया राजीव जी आपकी, क्या वाकई में ये सारी चीजें लागू नहीं की जानी चाहिए, अमल में नहीं आनी चाहिए? ये सुझाव क्या आप लोग इस पर गौर नहीं करना चाहते हैं? राजीव जी अभी लगता है हमसे हमारे साथ इस वक्त नहीं है, उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच आइए हम आपको राजीव जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? राजीव जी, राजीव जी हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप?
ऐसा लगता है राजीव जी से हम सब संपर्क साधें। इस बीच आइए एक रिपोर्ट आपको हम दिखा देते हैं। इस रिपोर्ट में दरअसल हम ये दिखाना चाहते हैं, जो अभी कुछ देर पहले वाजपेयी जी भी बात कर रहे थे, अगर हम आज उत्तर प्रदेश सरकार की बात करते हैं तो ऐसे कितने लोग हैं जो दरअसल उस सरकार में दागी ही नहीं हैं, बल्कि ऐसे तमाम विधायक हैं जिनके ऊपर ऐसे मामले हैं जिनकी वजह से आप कहीं ना कहीं सरकार की नेक नियति पर ही सवाल उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि अखिलेश सरकार काम नहीं कर रही, काम जरूर हो रहा है, लेकिन शायद वैसा नहीं जो एक युवा नेता से उम्मीद किया जाता है। आइए जरा देखिए। जो 1 साल गुजरा है, इसमें मैं समझता हूं जनता का लोकतंत्र पर भरोसा बढ़ा है। यूपी के मुखिया ये दावा कर रहे हैं कि पिछले 1 साल के उनके राज में सूबे में लोकतंत्र ज्यादा मजबूत हुआ है और राज्य की जनता खुली हवा में सांस ले रही है। लेकिन विपक्ष को सीएम के ये दावे बेदम नजर आ रहे हैं। बीएसपी ने अखिलेश के राज को जंगल राज करार दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता कहती है अब जो क्रिमिनल है ना, उनको क्रिमिनल जब घूम घूम के कहते हैं जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। तो जब उत्तर प्रदेश की जनता इनको क्रिमिनल मानती है तो फिर इसमें नंबर देने का सवाल ही क्या उठता है। इनको तो शून्य असंपूर्ण रूप से ये असफल रहे हैं इस 1 वर्ष के अंदर। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश सरकार लगातार निशाने पर रही। भयमुक्त शासन का नारा देकर सत्ता में आए अखिलेश पर उंगलियां उनके बाहुबली मंत्रियों की मनमानी के कारण भी उठती रही है। अखिलेश की सरकार दबंगों और आरोपी मंत्रियों से भरी पड़ी है। अखिलेश मंत्रिमंडल में तकरीबन 20 ऐसे चेहरे हैं जिन पर कई संगीन आरोप हैं। अखिलेश की कैबिनेट में ही कई ऐसे नाम हैं जो आरोपों के कटघरे में। अखिलेश सरकार में परिवहन राज्य मंत्री महबूब अली पर 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं विनोद कुमार और पंडित सिंह पर 3 मामले दर्ज हैं। पंडित सिंह अखिलेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं। सरकार बनने के कुछ दिनों बाद ही पंडित सिंह ने चिकित्सा विभाग की भर्तियों में मनमानी करने की कोशिश की। उन पर सीएमओ के अपहरण का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। हालांकि दोबारा हुए मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें मंत्री बना दिया गया। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री अरविंद सिंह गोप के खिलाफ 3 केस दर्ज हैं, जबकि दुर्गा प्रसाद यादव, जिनके जिम्मे परिवहन मंत्रालय है, उन पर भी 2 केस दर्ज हैं। पिछले साल दिसंबर महीने में राज्य मंत्री का पद पाए केसी पांडे पर पशु तस्करों की पैरोकारी का आरोप लगा, लेकिन अखिलेश सच से मुंह छिपाते रहे और गोंडा के एसपी नवनीत राणा को ईमानदारी की सजा देते हुए उनका तबादला कर दिया गया। अखिलेश ने मंत्रिमंडल में बाहुबली विधायक राजा भैया को भी जगह दी। राजा भैया का नाम डीएसपी जियाउल हक की हत्या में आया, जिसके बाद सरकार ने बदनामी से बचने के लिए उनका इस्तीफा ले लिया। इसके अलावा भी कई बाहुबली और दबंग अखिलेश मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा रहे हैं, जो गाहे बगाहे अखिलेश सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। टीम न्यूज नेशन। ऐसा नहीं है कि अखिलेश सरकार ने बहुत कुछ नहीं किया है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जमीनी हकीकत यह है कि बहुत कुछ हो भी रहा है, लेकिन जो नहीं हो रहा है वो शायद होने के ज्यादा कहीं दिखाई दे रहा है, और यही बात चिंता की है। राजीव जी और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं। वाजपेयी जी, इससे पहले कि इस शो को हम खत्म करें, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। आपको लगता है कि ये 1 साल में जो कुछ हुआ, जो अखिलेश सरकार नहीं कर पाई, उम्मीद है आपको कि कम से कम अगले 4 साल में इसको आप अंडू होता हुआ देखें, शायद एक बेहतर सरकार आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई दे? ऐसा लगता है आपको? संकल्प विहीन, अनुभवहीन, चक्रव्यूह में घिरे हुए माननीय मुख्यमंत्री से ये उम्मीद करना कि वो इस चक्रव्यूह को भेद पाएंगे, मुझे बिल्कुल कतई आशा नहीं है। चाचा, ताऊ और पिता के चक्रव्यूह में फंसा हुआ ये अनुभवहीन मुख्यमंत्री जनता की आशाओं पर खरा नहीं उतर पाएगा। चलिए राजीव जी, एक आखिरी टिप्पणी हम आपसे लेना चाहेंगे। ये बार बार कहा जाता है कि कहीं न कहीं अपने चाचा शिवपाल और कहीं न कहीं अपने पिता मुलायम सिंह यादव के बीच में अखिलेश फंस कर रह गए हैं। क्या अगले 4 साल में हम उन्हें एक बड़े नेता के तौर पर उभरते हुए और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलते हुए देख सकेंगे? आदरणीय अखिलेश जी उसी दिन बड़े नेता के रूप में उभर गए थे जब उनके नाम पर उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी की पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। बाकी जो अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं, इन आरोपों का कोई आधार नहीं है। हमारे युवा मुख्यमंत्री है, इस बात ये एक सच्चाई है और हमें गर्व है कि हमने एक युवा मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश के देश के सबसे बड़े प्रदेश को में युवा मुख्यमंत्री बनाया है।
रही बात ये चुंगल की, ऐसा कुछ नहीं है। जिस समय समय पर अगर अनुभवकारी नेता मार्गदर्शन करते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री का होता है। मुख्यमंत्री को किसी और से सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, राजीव जी और वाजपेयी जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद तो हम भी यही कर रहे हैं कि अगले 4 साल में भारतीय जनता पार्टी के तमाम आरोपों के बावजूद, बीएसपी के तमाम आरोपों के बावजूद, कांग्रेस की छिपा-छिपाई आरोपों के बावजूद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के युवा नेता की तरफ से कुछ पहल तो होती हुई दिखाई देगी, कुछ तो बदलाव हो। शायद यही उम्मीद हम सब थामे बैठे हैं। कुछ देर के लिए रुक रहे हैं। क्वेश्चन आवर में आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद कुछ और खबरों के साथ हाजिर होंगे। यूथ मैं चाहूंगी कि हमें वो दिखाया जाए जो हमारे काम आ सके। हम अपने करियर से संबंधित जानकारी पाना चाहेंगे। मेरे को बिजनेस देखना पसंद है क्योंकि मेरे को उससे अवेयरनेस मिलती है बिजनेस के रिलेटेड। जो कॉमन मैन है उसके पर्सपेक्टिव से न्यूज दिखानी चाहिए। अब सुनी जाएगी यूथ की आवाज। न्यूज नेशन। रफ्तार, नतीजा सब कुछ है यहाँ, लेकिन स्टेडियम में जीत खेल की ही होती है। इमोशन, खुशी, गुस्सा भरपूर होता है यहाँ, लेकिन स्टेडियम में आंखें नम भी होती हैं। स्टेडियम हर खेल का हिस्सा है और खेल के हर हिस्से की खबर है। स्टेडियम हर शाम 6:30 बजे न्यूज नेशन पर। बेसिकली ये दिखाना चाहिए कि लेडीज के ऊपर क्या क्राइम हो रहा है, उसकी और सिक्योरिटी कैसे की जा सकती है, ये चीज दिखाना चाहिए। मैं डिपेंड करूंगा जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ वहाँ पे क्या एक्टिविटीज हो रही है, हमको देखना पसंद करूंगा। वैसे हम सकारात्मक विचारों के बारे में देखना चाहते हैं। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। खबरों का कोई वक्त नहीं होता, लेकिन हर वक्त एक जैसा भी नहीं होता। हर सुबह हो न्यूज के साथ आपके मूड का बसेरा। नेशन सवेरा रोजाना सुबह 6 बजे। The news should be simple, sweet and perfect. छोटी छोटी न्यूज को जो न्यूज चैनल वाले और फैला देते हैं और मतलब काफी बड़ा हो जाता है। कोई भी बात होगी, कोई भी इशू होगा, वो 10 दिन के बाद दिखाएंगे कि ऐसा हुआ था, पर उसका कोई फायदा नहीं होता है। उस टाइम पे अगर दिखाया जाए तो आई गेस वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। यंग जनरेशन का नया चैनल न्यूज नेशन। मैं हूँ इस वक्त गोवा में। गोवा की फेमस फिश करी और वेज ज़कूती। खाना 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 खाना। महाराष्ट्र के 34 जिलों में बूंद बूंद को तरस रहे हैं लोग, लेकिन शराब कंपनियों को कोटे से ज्यादा पानी की हो रही है सप्लाई। महाराष्ट्र में सूखे के बीच सीएम और डिप्टी सीएम के लिए निकला शाही टेंडर। साल भर के खाने के लिए 100 करोड़ के टेंडर का छपा विज्ञापन सरकार ने बताया चूक। महंगाई के बीच पेट्रोल की कीमतों में बड़ी राहत। 2 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल। आज आधी रात से लागू होंगी नई दरें। अफजल की फांसी पर पाकिस्तान के प्रस्ताव का भारत ने दिया करारा जवाब। संसद में पाक के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित। सांसदों ने उकसाने से बाज आने की दी नसीहत। और इटली के राजदूत के देश से बाहर जाने पर पाबंदी। गृह मंत्रालय ने सभी एयरपोर्ट्स को जारी किया अलर्ट। आरोपी 9 सैनिकों को लेकर भारत सरकार का रुख्सा। नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ न्यू नेशन एट 10 में सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की 3 बड़ी खबरों पर, जिन पर आज हमारा फोकस रहने वाला है। अफजल की फांसी पर पाकिस्तान के प्रस्ताव का भारत ने करारा जवाब दिया। संसद में आज पाकिस्तान की दखलंदाजी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं
महंगाई की मार से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी क्योंकि पेट्रोल 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। घटी हुई कीमतें आज आधी रात से लागू होंगी। उधर महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान और डिप्टी सीएम अजीत पवार के निवास के खाने के लिए सरकार की तरफ से जारी 100 करोड़ के टेंडर पर आज महाराष्ट्र विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ।